बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हम खरगोश फार्मिंग जो है वो एग्रीमेंट पर कर सकते हैं या नहीं, या हमारे लिए कौन सा एग्रीमेंट जो है वो ज़्यादा सूट करता है, या एग्रीमेंट के बग़ैर भी खरगोश फार्मिंग हो सकती है। तो मैं आपसे मुख्तसरन इस पर इंशाल्लाह बात करूँगा, क्योंकि इसकी तफसील में जाना चाहे तो इस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। तफसील में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ और अपना नाकिस एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि दो तरह की फार्मिंग हो रही है। एक फैंसी रैबिट फार्मिंग हो रही है और एक मीट पर्पस पर काम हो रहा है, मीट फार्मिंग हो रही है। चूँकि मैं मीट पर्पस पर ज़्यादा काम करता हूँ तो मैं आपको उस हवाले से बताऊँगा कि उसमें एग्रीमेंट के हवाले से आप लोगों के लिए क्या बेहतर है, तो मैं आपको उस हवाले से इंशाल्लाह आगाह करूँगा। एग्रीमेंट पर हम भी काम करते हैं और माशाल्लाह और भी बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, पहले नंबर पर है कि एग्रीमेंट पर खरगोश फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप खरगोश फार्मिंग प्रोफेशनली करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपका एक बड़ा सा और अच्छा सेटअप हो और आप खरगोश फार्मिंग का प्रोफेशन जो है वो अपनाएं, तो उसके लिए मैं मशवरा दूंगा कि आप लाजमी एग्रीमेंट पर ही खरगोश फार्मिंग शुरू करें। तो उसकी दो बड़ी वजूहात है और बहुत बड़े फ़ायदे हैं इनिशियली नए फार्मर्स के लिए। जो कि सबसे बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ वो ये है कि आपको एक एक्सपीरियंस बंदे की रहनुमाई हासिल हो जाएगी, जिससे भी आप रैबिट लेते हैं। माशाल्लाह सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं, तो आपको उसकी रहनुमाई हासिल होगी और आपको रैबिट फार्मिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि रैबिट को रखते किस तरह है, इसके लिए किस तरह की इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है, डाइट किस तरह है, केयर किस तरह करेंगे, इसकी मैनेजमेंट किस तरह होती है। तो ये सब कुछ जो है वो आपको एक एक्सपीरियंस बंदे की रहनुमाई में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा और आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। रैबिट फार्मिंग करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा बड़ा फ़ायदा आपके लिए ये है कि जब रैबिट के बनी जाएंगे तो आपको सेल करने का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि खरगोश का कोई मार्केट नहीं, मंडी नहीं है जहाँ पर आप जाकर खरगोश को सेल कर सकते हैं। तो जिससे भी आपने एग्रीमेंट किया हो वहाँ से लेंगे आप, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप डायरेक्टली वहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं, तो आपको सेलिंग का कोई इशू नहीं होगा। तो ये दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो आपको लर्निंग का मिल रहा है कि आप लर्निंग कर सकते हैं। जब आप सीख जाते हैं तो इंशाल्लाह आगे का काम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर है कि कौन सा एग्रीमेंट जो है वो आपको ज़्यादा सूट करता है। एक एक जोड़ा जो है वो लाखों में ख़रीद लेते हैं, फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस एग्रीमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ होती है, उसके लिए चैलेंजिंग होती है। 8-10 जोड़े इसके आपके ज़हन में यही होते हैं कि 26-26 हज़ार में हम बेचेंगे और एक ही क्लच में आपको अपने पैसे भी रिटर्न हो जाएंगे और आप इसमें लाखों कमा भी सकें। और फिर जब उसके बच्चे आएंगे आपके पास, तो वो जब आप सेल करेंगे तो ऑलमोस्ट उतना ही बन जाता है जितना कि आपको वो एक पैर में बन जाता है। मगर एक पैर में नए बंदे के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और उसकी डिमांड जो है वापसी की वो बहुत बड़ी होती है, वो नया फार्मर जो है वो पूरा नहीं कर सकता।